जय हिंद दोस्तों। विजय बंधु लाइव आकर कल फेसबुक पर आए थे। जी हाँ दोस्तों, लगातार उनका फेसबुक आप देख सकते हैं, जबरदस्त तरीके से उनका शेयर तो मैं भी हूं और शेयर मैं भी किया हूं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग भी शेयर करें। विजय बंधु का एक ही कहना था कि हमें हूबहू पुरानी पेंशन चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो लोग भी यूपीएस पर साइन किए हैं, जो लोग यूपीएस के साथ फोटो खिंचवाए हैं, उनसे उनको भारी तकलीफ है, लेकिन उनका ये कहना था कि अगर यूपीएस पर साइन भी किए हों या फोटो भी खिंचवाए हों, अगर वो भी ओपीएस लेकर आते हैं तो हम उसे भी माला पहनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये विजय बंधु का कहना था डायरेक्ट। तो सोचिए, देश का सबसे बड़ा अगर कोई पेंशन के लिए लड़ाई लड़ता है वो है विजय बंधु। जी हाँ दोस्तों, एनएम ओपीएस के अटेबा के अध्यक्ष हैं विजय कुमार बंधु। उन्होंने साफ बोला था कि आप जब रेलवे का चुनाव हो रहा है, ट्रेड यूनियन का चुनाव हो रहा है, तो जो ओपीएस की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, और जो ओपीएस को लेकर चला है उसी को वोट देने की अपील कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में भी चुनाव है और झारखंड में भी चुनाव है। अब महाराष्ट्र और झारखंड वालों को फैसला करना है कि ओपीएस रखना है या यूपीएस रखना है। जी हाँ दोस्तों, और उसी के लिए उनको मतदान करने के लिए वो बाधित कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि आप अपना हक के लिए लड़ें, आप अपने हक के लिए, अपने मुद्दे के लिए वोट करें। जी हाँ दोस्तों, और इनका जो स्टैंड है विजय कुमार बंधु का, वो सिंगल एजेंडा है, हूबहू पुरानी पेंशन, 1 इंच न ज्यादा 1 इंच न कम। जी हाँ दोस्तों, ओपीएस से न ज्यादा ना ओपीएस से कम। और ये मांग आज से नहीं, लगातार विजय बंधु एक ही चीज की मांग कर रहे हैं पूरे देश से। और उनका कहना है कि अब जो बड़ा आंदोलन होने जा रहा है वो देश के लिए नाजीर पेश करेगा। जी हाँ दोस्तों, यानी देश का सबसे बड़ा आंदोलन होने वाला है, ये बात विजय बंधु कह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और कब होगा इसका डेट अभी फाइनल नहीं हुआ है। लोगों से मंथन करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, उसके बाद देश का सबसे बड़ा पेंशन महारैली होगा। जी हाँ दोस्तों, यानी ओपीएस के लिए सरकार तक हिल जाएगी, ये बात विजय बंधु बोल रहे हैं। उनका कहना था कि 26 सितंबर का पेंशन आक्रोश मार्च को आप देख लीजिए, हर एक ब्लॉक से, हर एक जिला से सभी लोग आक्रोशित हुए थे यूपीएस के खिलाफ, एनपीएस के खिलाफ। जी हाँ दोस्तों, खास करके अर्धसैनिक बल भी उनका साथ दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, देश के तमाम कर्मचारी साथ दे रहे हैं, रेलवे का कर्मचारी हो या फिर स्वास्थ्य विभाग का हो या शिक्षा विभाग का हो या अधिकारी हो, सभी लोग अगर किसी एक नेता को मानते हैं पेंशन के लिए, पेंशन मैन, इसीलिए उनका नाम दिया गया है विजय कुमार बंधु इज ए पेंशन मैन। जी हाँ दोस्तों, और एक ही मुद्दा के लिए वो लड़ाई लड़ते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम। और ओल्ड पेंशन स्कीम जब तक लागू नहीं हो जाता, वो कहते अंतिम सांस तक हम लड़ेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा एनपीएस 2004 में आया था, 29 में वो लगभग ऐसे कर्मचारी होंगे जो 29 में रिटायर होंगे, तो 2029 तक आपको बता दे, अगर सरकार लागू नहीं करती है ओपीएस तो सबसे बड़ा महारैला देखा जाएगा पूरे विश्व भर में, पूरे भारत में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, क्योंकि पूरे भारत में 2029 तक एनपीएस में बहुत सारे कर्मचारी रिटायर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और आक्रोश बढ़ता जाएगा क्योंकि सरकारी कर्मचारियों में यूपीएस के लेकर काफी आक्रोश है, क्योंकि काफी नाराजगी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपको पता होगा ओल्ड पेंशन स्कीम बुढ़ापे का लाठी का सहारा है, सामाजिक सुरक्षा है, वित्तीय सहायता प्रदान करता है, यानी आपके जीवन में जितने साल आपने नौकरी किए हैं उसका प्रतिफल सरकार देती है पेंशन के रूप में। और इसीलिए विजय कुमार बंधु लगातार इस बात के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और शुरू से ही सिंगल एजेंडा के साथ लड़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सिंगल एजेंडा, उनका कभी भी एजेंडा चेंज नहीं हुआ। यूनियन का एजेंडा हमेशा चेंज होता है, लेकिन विजय बंधु का एजेंडा कभी चेंज नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, और जो भी यूनियन है, कोई यूनियन यूपीएस को लेकर खुश है, कोई यूनियन ओपीएस की मांग कर रहा है, कोई यूनियन अलग अलग मुद्दे को लेकर लड़ रहा है, लेकिन विजय कुमार बंधु हमेशा से हूबहू पुरानी पेंशन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसीलिए देश भर के तमाम कर्मचारी अगर किसी एक सिंगल नेता को मानता है तो वो है विजय कुमार बंधु। जी हाँ दोस्तों, आप देखे होंगे दिल्ली के 17 नवंबर का रैली, महारैली, जो पेंशन जयघोष महारैली हुआ था, उसमें भी ज़्यादा भीड़ नहीं हुआ था, लेकिन हाँ, उनके मुद्दे को सरकार सुनी जरूर, क्योंकि सरकार ने खुद मंजीत सिंह पटेल एंड ग्रुप को बुलाया था। इसके अलावा
महारैली जो देखा गया था वो दिल्ली के रामलीला मैदान में देखा गया था। आपको पता होगा उस महारैली में भले मीडिया कवर ना किया होगा, मीडिया दोगलापन हमेशा करती है पेंशन वालों के लिए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ये गलत है। जी हाँ दोस्तों, ये मीडिया को नहीं करना चाहिए। अगर चौथा स्तंभ देश का मीडिया है तो उसे निष्पक्षता के साथ पेंशन वालों को भी दिखाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप देखे होंगे पेंशन जय घोष रैली में मात्र एबीपी न्यूज वाले आए थे, कुछ क्षणिक न्यूज वाले ही अपने वीडियो बनाकर डाला था अपने चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, ये मीडिया भी पेंशन वालों के साथ नहीं देती। अगर पेंशन वालों के साथ मीडिया साथ देती तो आज पेंशन का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा होता पूरे देश भर में। जी हाँ दोस्तों, लेकिन विजय कुमार बंधु अकेला एक ऐसा सिंगल नेता है जिसे पेंशन मैन कहा जाता है। यूं ही नहीं में से पेंशन मैन किया जाता, उन्होंने त्याग किया, उन्होंने बलिदान किया और उनके परिवार को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनको खुला स्वतंत्रता दे रखी है कि आप अपना जीवन पेंशन के लिए न्यौछावर कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। जी हाँ दोस्तों, कई लोग तो दे ही नहीं पाते इतनी स्वतंत्रता जितनी स्वतंत्रता उनके परिवार वालों ने पेंशन मैन यानी विजय बंधु को दे रखी है। और इसी का नतीजा है कि पूरे देश भर में सिर्फ सिंगल एजेंडा ओपीएस के लिए किसी एक नेता को मानता है तो वो है विजय कुमार बंधु। अब विजय कुमार बंधु फेसबुक लाइव से आकर वोट देने की अपील किए थे और वोट फॉर ओपीएस, जी हाँ दोस्तों, वोट फॉर ओपीएस अभियान के लिए ही वो काम करते हैं और सिंगल एजेंडा है ओपीएस, क्योंकि उनको पता है बुढ़ापे का लाठी है। क्योंकि आज जब आप बूढ़ा हो जाओगे उस समय केस में आपको कोई साथ नहीं देगा। जी हाँ दोस्तों, उस केस के लिए आज से ही आप तैयारी करें ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को भी ये फायदा मिले। ये पेंशन एक ऐसा मुद्दा है कि इसे आम जनता को भी जोड़ना चाहिए, क्योंकि आम जनता से चुनकर ही सरकारी कर्मचारी बनता है। और सरकारी कर्मचारी उसका मान लीजिए जो गरीब किसान या दुकानदार का बेटा है वो लोग ज़्यादा तैयारी करता है, वही लोग नौकरी में आता है और वही लोग बॉर्डर पर भी तैनात है अर्धसैनिक बल के रूप में या फिर सेना के रूप में। जी हाँ दोस्तों, तो उसे पेंशन सबसे पहला हक है और वो हक के लिए अगर लड़ाई नहीं लड़ता है तो समझिए उसका हक मारी होने वाला है। सरकार तो चाहती नहीं कभी कि पेंशन इन लोग को दिया जाए, लेकिन होता क्या है कि जो राज कल्याणकारी राज होते हैं उनका जो है वो उनका अधिकार क्षेत्र में आता है कि जो उनके लिए सेवा किए हैं, जो सरकार के लिए सेवा किए हैं उनका प्रतिफल उनके बुढ़ा के रूप में दे, उनके बुढ़ापा के वित्तीय सहायता रूप में दें। और ये सुप्रीम कोर्ट भी बोला है। जी हाँ दोस्तों, तो ये चीजें हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि पेंशन पाना सरकारी कर्मचारियों का अधिकार है। तो ये अधिकार क्षेत्र की बात है, ये संवैधानिक अधिकार क्षेत्र की बात है और इसीलिए पेंशन मैन विजय बंधु लगातार संघर्षरत रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आप देखे होंगे कई जगह पर सभा में जाकर ओपीएस का ही बात बोलते हैं, उसके ऊपर ना उससे नीचे। जी हाँ दोस्तों, हमेशा ओपीएस के लिए ही विजय बंधु का आह्वान होता है और जो यूपीएस की तारीफ करते हैं, जो यूपीएस की संशोधन की बात करते हैं, उनके खिलाफ वो हमेशा एजेंडा बनाकर चलते हैं। लेकिन उनका कहना है कि वो मेरा दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर यूपीएस वाले ही ओपीएस लेके आ जाएं तो हम उसे भी माला पहना देंगे। ये विजय बंधु का कहना, ये सबसे बड़ा दिल है विजय बंधु का जो इस तरह से बात करते हैं। इसका मतलब है कि जो खरा सोना होता है उसी टाइप का लोग इस टाइप के बात करता है। जी हाँ दोस्तों, यानी विजय बंधु 100% खरा सोना आदमी है और पेंशन मैन यूं ही नहीं कहा जाता उसको। जी हाँ दोस्तों, यानी विजय बंधु आपको द रेल फैक्ट्स के तरफ से सबसे धन्यवाद, क्योंकि आप अकेला एक ऐसा आदमी है जो पेंशन को जीवित कर दिए हैं, मुर्दा में भी जान ला दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई भी पेंशन, पहले तो ये मुद्दा था ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे लागू कर दिया था तो लोगों का हिम्मत ही नहीं होता था कि एनपीएस को कैसे दूर किया जाए और इसके खिलाफ कैसे आवाज उठाई जाए। लेकिन 20 वर्ष में वो देखा जा रहा कि पूरे देश में आज यूपीएस के लेकर भी पूरे देश में कर्मचारी एक हो गए हैं और सिंगल एजेंडा पर वोट मांग रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सिंगल एजेंडा पर अपनी बात रख रहे हैं, सिंगल एजेंडा पर अपनी मुखर आवाज से बात कर रहे हैं। तो विजय कुमार बंधु का कहना था कि जो बुजदिल है, जो आगे फ्रंट पर लड़ नहीं सकते, वो चुपचाप ओपीएस को वोट कर दें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वो सेक्रेट बैलेट वोट होता है। जी हाँ दोस्तों, रेलवे का चुनाव हो रहा है, यूनियन का चुनाव हो रहा है, मान्यता प्राप्त करने के लिए चुनाव हो रहा है। इसमें जीत हार का कोई बड़ा खेल नहीं है। 30% वोट लाना है, उसको मान्यता मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 30%, ज़्यादा नहीं लाना है। तो 30% लाने के लिए ही ये चुनाव मान्यता चल रहा है, ट्रेड यूनियन का चुनाव हो रहा है। और आपको पता होगा इसीलिए सभी यूनियन अभी सभी को 10-11 साल के बाद ये चुनाव हो रहा है।
तो ये सारे यूनियन अपने अपने एजेंडे को लेकर लोगों के घर तक जा रहे हैं, डोर टू डोर विजिट कर रहे हैं ताकि वोट हमें मिले और हम उनके अधिकार के लिए आगे सरकार तक बात रखें। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए सरकार एक ऐसा सिस्टम बनाती है ताकि सरकार उसे डायरेक्ट बात कर सके। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए यूनियन बना है और रेलवे में सबसे बड़ा यूनियन है। आपको पता होगा रेलवे में सबसे ज़्यादा यूनियन है और इसीलिए रेलवे ट्रेड यूनियन का चुनाव होता है। विजय कुमार बंधु का कहना कि जो यूपीएस का बात करता है, जो यूपीएस का संशोधन का बात करता है, चुपचाप उसे नकार दें क्योंकि आपको कोई देखने नहीं जा रहा बैलेट पेपर का जब चुनाव हो रहा है। तो बाकी आपका क्या राय है जरूर बताइएगा। विजय बंधु सिंगल एजेंडा के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उनका साथ देना काफ़ी जरूरी है। एनएमओपीएस के नेता हैं और द रेल फैक्ट्स खुले दिल से उनका साथ देता है। बाकी जय हिंद। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए अगर आप संबल हैं। आपको हम पहले भी बता चुके हैं, इस चैनल से अगर कुछ भी थोड़ा बहुत आमदनी होगा तो इसका वेलफेयर के लिए हम काम करेंगे, कल्याणकारी के लिए काम करेंगे। हम आगे आने वाले दिनों में भी आपको देखते नजर आएंगे। हम विचार कर रहे हैं कि रेलवे स्टेशन पर जो गरीब आदमी लोग हैं, अभी ठंडा का दिन भी आने वाला है, उनके लिए कंबल हम बांटेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।